Welcome to all of you in this video. Today we will discuss about adjective. आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हिंदी व्याकरण के अंतर्गत विशेषण किसे कहा जाता है, विशेषण के कितने भेद होते हैं और उनके बारे में पढ़ेंगे कि विशेषण के आखिर जो भेद होते हैं उसका क्या अर्थ होता है, किस बातों को सूचित करता है। इसके अलावा हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज विशेषण एंड विशेष्य। ओके, तो चलिए देखते हैं हम लोग पहले विशेषण। तो विशेषण किसे कहेंगे? तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहेंगे। संज्ञा या फिर तो सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। बोलने का सीधा अर्थ है चूँकि संज्ञा के बदले में ही सर्वनाम शब्द का यूज किया जाता है, अतः स्पष्ट है कि संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण शब्द होते हैं। अर्थात संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। और अच्छे से समझना चाहे तो आप समझ सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम शब्द की या संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण शब्द कहा जाता है, अर्थात विशेषण कहा जाता है। चलिए देखते हैं हम लोग स्पष्ट रूप से अर्थ की दृष्टि से लिखा हुआ को। संज्ञा या सर्वनाम की, किसकी? संज्ञा की या फिर तो सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, संज्ञा या फिर तो सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण शब्द कहलाते हैं, अर्थात विशेषण कहलाते हैं। और अच्छे से समझना चाहेंगे तो आप देख लीजिए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण शब्द कहते हैं, अर्थात विशेषण कहते हैं। अब एक चीज़ और हम लोगों को समझना है कि आखिर कौन किसकी विशेषता बताएगा। तो देखिए, इसको समझने के लिए पहले हम लोगों को थोड़ा सा समझना है कि व्हाट इज विशेष्य एंड विशेषण। तो विशेषण तो समझ में आ गया कि जिस माध्यम से किसी की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेषण कहेंगे, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम की जिस माध्यम से हम विशेषता बताएंगे वो विशेषण कहलाएगा। और उसके बाद देखिए विशेष्य किसे कहेंगे? तो जिसकी हम विशेषता बताएंगे, ठीक है। विशेषण समझने के लिए से पहले या वाक्यों में प्रयोग करने से पहले हमें दो चीज़ों की बात का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। पहले व्हाट इज विशेषण एंड व्हाट इज विशेष्य। तो पहले देखेंगे कि विशेष्य किसे कहेंगे। तो विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। और जिस माध्यम से विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहा जाता है। जैसे देखिए ये सफ़ेद चौक है, तो ये जो चौक है, मैं चौक की विशेषता बता रही हूँ, तो चौक जो है यह विशेष्य है। ओके, और इसका कलर है कि वाइट है या सफ़ेद है या श्वेत है, तो इसका जो कलर है सफ़ेद है वह विशेषण है। ओके, तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य हुआ और जिस माध्यम से विशेषता बताई जाती है वह विशेषण हुआ। जैसे ये रुमाल है तो रुमाल यहाँ पर विशेष्य होगा और जिस कलर या फिर तो छोटा बड़ा है जिसके माध्यम से भी हम इसकी विशेषता बताएंगे तो वह विशेषण के अंतर्गत आएगा। बोलने का ये अर्थ स्पष्ट है कि जिसकी हम विशेषता बताते हैं वो विशेष्य कहलाता है और जिस माध्यम से हम लोग उसकी विशेषता बताते हैं वह विशेषण कहलाता है। अर्थात विशेषण एक शब्द है जो कि किसी गुण दोष, किसी भी संज्ञा के गुण दोष, स्थिति वगैरह वगैरह को दर्शाता है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। और लास्ट में बोलने का यही अर्थ है कि विशेषण एक प्रकार का शब्द है, विशेषण एक प्रकार का शब्द है जो किसी संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता बताता है। बोलने का सीधा अर्थ है कि संज्ञा की विशेषता बताता है। अब आगे देख लेंगे कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं, विशेषण के 4 भेद होते हैं। फर्स्ट देखिए, मतलब किस माध्यम से हम लोग विशेषता बता सकते हैं किसी संज्ञा का, उस अनुसार हम विशेषण के 4 भेद कर सकते हैं, अर्थात विशेषण के 4 भेद होते हैं। फर्स्ट देखिए गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण शब्द वे विशेषण शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा की गुण, दोष, रंग, आकार, देश, दशा और दिशा आदि को दर्शाता है। मतलब बोलने का सीधा अर्थ है कि अगर हम किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं तो उसके गुण, दोष, रंग, आकार, देश, दशा, दिशा आदि के माध्यम से हम उसकी विशेषता बताते हैं तो वे शब्द गुणवाचक विशेषण शब्द कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए गुण में तो अच्छा, छोटा,
सुंदर, इस प्रकार से सुंदर बोल सकती हैं या फिर तो सज्जन मनुष्य बोल सकती हैं, मतलब उसकी अच्छाई को हम लोग बताएंगे तो वे शब्द गुणवाचक विशेषण शब्द के अंतर्गत आएगा। उसी प्रकार से अब हम दोस्त को बताते हैं कि वह बहुत खराब है, वह असज्जन है और उसमें बहुत सारी खराबी है, तो यह मतलब कि हो गया जो दोस्त को भी दर्शाए वो भी गुणवाचक विशेषता के अंतर्गत, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। क्योंकि जैसे मैं इस चौक की विशेषता बता रही हूँ तो यह सफ़ेद है, तो पर भी इसकी विशेषता हुई कि चौक सफ़ेद है। मैं बोलती हूँ कि चौक बहुत ही छोटा है, तो पर भी इसकी विशेषता हुई कि यह छोटा है। और यह मैं बोलती हूँ कि यह चौक बहुत ही सुंदर है, तो पर भी इसकी विशेषता है कि यह बहुत ही सुंदर है। अगर मैं बोलती हूँ कि चौक बहुत ही खराब है, इधर से कटा फटा दिख रहा है, तो पर भी मैं इसकी विशेषता बता रही हूँ कि यह ऐसा है। तो इस प्रकार से बोला जाए कि हम लोग अगर किसी भी माध्यम से विशेष सार संज्ञा की किसी भी माध्यम से उसकी विशेषता बताएं, उसके गुण को बताएं, दोष को बताएं, आकार को बताएं, तो वे शब्द विशेषण के अंतर्गत आएंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पर जैसे उसके गुण को किसी संज्ञा के या सर्वनाम शब्द के बोलने का सीधा अर्थ है कि संज्ञा के गुण को दर्शाए, दोष को दर्शाए, उसके रंग काला पीला नीला, आकार छोटा बड़ा, इस प्रकार से। देश जैसे बोल सकते हैं पंजाबी, गुजराती, मतलब जिस देश जिस जगह पर स्थान पर निवास करता है उस हिसाब से हम उसकी, जैसे कोई लड़का है तो पंजाबी लड़का, ओके, लड़का की विशेषता बता रहे हैं कि वह पंजाबी है। तो इस प्रकार से देश को दर्शाए या दशा को दर्शाए, जैसे पतला, मोटा, छोटा, गोरा, इस प्रकार से। अब देखिए दिशा को दर्शाए कि उत्तर दिशा का निवासी है और वह लड़का उत्तर दिशी है, इस प्रकार से दिशा को भी दर्शा सकता है। अब जस्ट सेकेंड की ओर बढ़ जाते हैं, संख्यावाचक विशेषण। सेकेंड है संख्यावाचक विशेषण। तो वे विशेषण शब्द, वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा के संख्या को सूचित करे, अर्थात संख्या के माध्यम से उसकी विशेषता बताए, तो वह संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। जैसे मैं बोल देती हूँ एक चौक, तो इस चौक की विशेषता है कि यह कितना है, एक है। अगर मैं बोल देती हूँ दो चौक, ओके, तो पर भी इसकी विशेषता है कि वह संख्या में दो है। इसको 100 चौक भी मैं बोल सकती हूँ कि इसकी इस विशेषता है कि 100 है। अगर एक है तो मैं भी इसकी विशेषता बता रही हूँ कि यह चौक जो है एक लौता है, स्पेशल है, ओके। तो यहाँ पर देखिए जब वे विशेषण शब्द जो किसी संख्या को सूचित करे या क्रम को सूचित करे, सीरियल वाइज जो क्रम होता है, सेकेंड नंबर पर है, फर्स्ट नंबर पर है, तो उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। और संख्यावाचक जो विशेषण है यह भी दो प्रकार का होता है, एक निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित संख्यावाचक। और निश्चित संख्यावाचक में जैसे एक चौक, दो चौक मैं बोल दी तो यह निश्चित संख्या को दर्शा रहा है। लेकिन मैं बोलती हूँ थोड़ा सा चौक, थोड़ा सा कुछ भी सामान को, या फिर तो थोड़ा सा रुमाल, इस प्रकार से मैं बोली, या फिर तो थोड़ा सा सामान, तो वह जो है अनिश्चित संख्या को दर्शाएगा, अनिश्चित संख्या को दर्शाएगा। थोड़ा सा पात्र, इस प्रकार से, और थोड़ा सा चौक, ओके, ज़्यादा सा चौक, इस प्रकार से, थोड़े से बच्चे, मतलब कम बच्चे, इस प्रकार से, तो अनिश्चित संख्या को भी व्यक्त करेगा। अब आगे बढ़ जाते हैं परिणामवाचक सर्वनाम। परिणामवाचक सर्वनाम, तो यहाँ पर देखिए परिणाम बोल रहा है, तो परिणाम मतलब होता है मात्रा। जो वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा के, संज्ञा मतलब विशेष की, ओके, जो किसी संज्ञा के मात्रा को सूचित करे, उसकी मात्रा को कितना है तो मात्रा को सूचित करे, तो वह परिणामवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। जैसे 5 मीटर कपड़ा, कपड़े की विशेषता बताई जा रही है, उसका परिमाप बताया जा रहा है कि वह 5 मीटर है, उसकी मात्रा बताई जा रही है कि वह 5 मीटर है। जैसे 2 किलो दूध, दूध की विशेषता बताई जा रही है कि वह 2 किलो है। यहाँ पर देखेंगे परिणामवाचक जो सर्वनाम शब्द होते हैं वे भी दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चित और एक अनिश्चित वाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर देखेंगे निश्चित में जैसे 5 मीटर कपड़ा हो गया और 2 किलो दूध हो गया। अनिश्चित में थोड़ा सा कपड़ा या फिर तो थोड़ा सा दूध और कम मात्रा में कपड़ा, इसी प्रकार से ज़्यादा कपड़ा। अब आगे देखेंगे सार्वनामिक विशेषण, अगले नंबर पर है भेदवे, चौथा है सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा के पहले लग करके उस संज्ञा की विशेषता बताते हैं। ये तो दिखने में हम लोगों के सर्वनाम जैसे ही होते हैं, लेकिन संज्ञा के पहले लग करके उसकी विशेषता बताते हैं। जैसे देखेंगे सार्वनामिक जो विशेषण होते हैं वे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहलाते हैं, क्योंकि वे संकेत करती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, ये हिरण भाग रहा है, मतलब जो हिरण है
वह हिरण क्या है, भाग रहा है, तो हम उसकी ओर संकेत कर रहे हैं कि वह हिरण भाग रहा है। यह लड़का पढ़ रहा है, लड़के के ओर संकेत कर रहे हैं कि यह लड़का पढ़ रहा है। तो यहाँ पर लड़के की विशेषता होगी यह, तो यह सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएगा। और एक चीज़, पढ़ रहा है तो पढ़ना भी उसकी विशेषता है। तो यहाँ पर हम लोगों को सर्वनामिक विशेषण अर्थात सर्वनाम से संबंधित विशेषण भी होते हैं जो कि संज्ञा के पहले लगा करके उसकी विशेषता बताते हैं, उसकी ओर संकेत करते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने सीखा कि विशेषण किसे कहते हैं। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेष जिसकी हम विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं, और जिस माध्यम से उसकी विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहा जाता है। और विशेषण के 4 भेद होते हैं। इस प्रकार से आज का हमारा टॉपिक विशेषण अर्थात एडजेक्टिव यहाँ से कंप्लीट होता है। थैंक यू।